कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सियासी बयानबाजी जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने घोषणा पत्र को सिर्फ एक वर्ग को खुश करने वाला बताते हुए घोषणा पत्र में जिन्ना की आत्मा घुसने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार कर भाजपा को मुद्दों से भटकाने का एजेंडा करार दिया है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पार्टी की मीडिया विभाग की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में भी सभी वर्गों को न्याय की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं। उन्हें अपने 10 साल का हिसाब देना चाहिए था। नरेश चौहान ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। मंडी और शिमला संसदीय सीट को लेकर बैठक हो गई है। कांग्रेस के सभी संगठन तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, प्रचार जोर पकड़ता जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से एक बार फिर सवाल किया कि वे ओपीएस को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या यह नहीं दी जानी चाहिए? बीजेपी प्रदेश में जिस तरह चुनी हुई सरकार को गिराने के हथकंडे अपना रही है, उसका जवाब चुनावों में जनता देगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयारी से काम कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी नेता, हमारी पार्टी की अध्यक्ष, मंडी पार्लियामेंट्री की एक बड़ी बैठक शिमला में हुई और उसके नेक्स्ट डे जो है शिमला पार्लियामेंट्री की एक बहुत बड़ी बैठक जो है चुनाव की तैयारियों को लेके हुई। उसमें साफ तौर पे आप ये समझें कि उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मशाला गए हैं और अब आज कल जो है हमीरपुर के दौरे पे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं, लोगों से और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, मिल रहे हैं। उनको चुनाव के लिए टिप्स देने की बात है और तैयारियों की जो बात है आपने की। कांग्रेस पार्टी के कुछ उम्मीदवार अभी तय होने बाकी है और हमारा जो कार्यकर्ता है ब्लॉक स्तर पे हैं, जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप महिला कांग्रेस की बात करें, युवा कांग्रेस की बात करें, सेवा दल की बात करें, एनएसयूआई की बात करें और जितने दूसरे भी संगठन हैं, सब अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के काम में डटे हुए हैं। लेकिन ये ठीक है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें निश्चित तौर पे जो है प्रचार में तेज़ी आएगी। और सवाल ये है कि जिस प्रकार का प्रचार का स्तर, कुछ प्रश्न जो भाजपा के नेता बार बार मीडिया के ज़रिए लोगों के बीच कर रहे हैं, उसके बारे में हम जरूर आज आप लोगों के माध्यम से कुछ सवाल पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से जानना चाहते हैं। ये सवाल कांग्रेस पार्टी के भी हैं और मैं समझता हूँ कि ये सवाल जनता के जहन में भी आम आदमी के। हम 3-4 चीज़ें उनसे पूछना चाहते हैं कि जिसका उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्दी इसका जवाब भी देंगे और अपनी पार्टी की स्थिति भी स्पष्ट करेंगे। पहली बात हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप ओपीएस को लेके कुछ भी क्लैरिटी आपकी स्टेटमेंट में नहीं है। जब आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक, तो ओपीएस के लाखों कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आपसे मिलने के लिए प्रदर्शन करते रहे। विधानसभा का लाखों कर्मचारियों ने घेराव किया, पर आपने उनकी बात को नहीं सुना और विधानसभा के अंदर आपने कहा कि पेंशन लेने के लिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह की भी स्टेटमेंटें दी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आते ही पहली गारंटी के तौर पे सरकार ने जो है अपने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को ओपीएस लागू किया। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या जयराम जी और उनके लोग, नेता भाजपा के, क्या ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जिसने ओपीएस को लागू किया, या आप इसको डिनाई करते हैं? या एक और प्रश्न है कि क्या आप ओपीएस के साथ हैं या आप इसका विरोध करते हैं? कि जैसे आपके राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी इसके खिलाफ बोल चुके हैं कि ओपीएस जो है ठीक नहीं है। और उसके बाद जहाँ तक हमारे पास जानकारी मिली कि राजस्थान में कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने इसको ओपीएस को वहाँ भी लागू किया था, लेकिन जैसे ही वहाँ भाजपा की सरकार बनी, परिवर्तन हुआ, तो उसको जो है आगे के लिए बंद कर दिया गया। तो एक तो पहली आप अपनी और अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करें ओपीएस पे। हमने तो दे दिया, क्या आप इसको मानते हैं कि मिल रहा है? ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आप वोट की राजनीति के लिए जो लोगों को बेंगलाने वाली स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस पर आपकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय। आप पढ़िए उस मैनिफेस्टो को, आप लोग खुद भी देखिए। ये एक देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, हमें बड़ा दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जनसभाओं में
कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था, आपको 10 साल का अपना हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए था। देश किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा वो मुद्दे होने चाहिए थे, देश के विकास के, युवाओं को रोजगार के मुद्दे होने चाहिए थे। आप 10 साल बाद चुनाव को भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी और इनकी टीम इस बात को जानती है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं और इनका जो नंबर है बहुत नीचे आने वाला है। ये प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का एक जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, 400 सीटों के जो सपने दिखा रहे हैं, ये सीधे तौर पे जो है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की राजनीति अपने मीडिया के कुछ दोस्तों के थ्रू जो ये चल रहा है देश के अंदर। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि लोग बहुत जागरूक है, देश के बदलाव की तरफ देश जा रहा है और निश्चित तौर पे जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा करके आप जो है लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव।